नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड में कौन क्या है। तो ये जो वीडियो है अपडेटेड है अक्टूबर 2021 तक, और ये वीडियो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हमने उत्तराखंड में कौन क्या है से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए, और आज की इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। 1000 लाइक कंप्लीट हो गई, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, रिसेंट जो गवर्नर है उत्तराखंड के कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह जो है वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। यहाँ पर देखिए तो ये है गुरमीत सिंह, ये वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अगर क्रम वाइज बात करें तो ये उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं, 8वें क्रम के राज्यपाल हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पहला ना पूछ के दूसरा पूछ लेता है, तो दूसरा भी आपको याद होना चाहिए। उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल, तो उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल थी, जिनका स्थान लिया है गुरमीत सिंह ने। ठीक है, तो देखिए ये देखिए क्रम वाइज उत्तराखंड के राज्यपाल की लिस्ट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, चौथे राज्यपाल मार्गरेट अल्वा जो कि पहली महिला राज्यपाल थी, इसके बाद 8वीं क्रम के राज्यपाल गुरमीत सिंह। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं राज्यपाल से संबंधित, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो आपको देखिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 155, जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनता है। इस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत। और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। ठीक है, तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान होती है। राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति जो है अनुच्छेद 161 के तहत, और वहीं राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत जो है प्रदान होती है। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, बात करें उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो ये उत्तराखंड के 11वें क्रम के मुख्यमंत्री। इससे पहले जो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे वो थे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के स्थान पर आए हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अगर अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो उत्तराखंड के ये 10वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो भुवन चंद्र खंडूरी थे वो 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर सिंह धामी की अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये है खटीमा उधम सिंह नगर। ठीक है, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अब निर्वाचित का मतलब जब पहली बार चुनाव होते उत्तराखंड में 2002 में, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनकर आए थे उस टाइम पे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था 5 साल का। ठीक है, 2002 से 2007 तक ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 164, जिसके तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, या मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 164। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार। अशोक कुमार जो है उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है अशोक कुमार, और ये उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। अगर बात करें उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक की, तो पहले डीजीपी की बात करें तो अशोक कांत शरण जो है उत्तराखंड के पहले डीजीपी हैं। इससे पूर्व कौन थे, अनिल कुमार रतूड़ी, जिनका स्थान लिया है अशोक कुमार ने। ठीक है, ये इनसे पूर्व उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक थे। आइए जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो उत्तराखंड पुलिस से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने मई 2021 में मिशन हौसला की शुरुआत की थी, जो कि कोविड 19 पेशेंट के लिए थी।
इसके बाद देखिए उत्तराखंड पुलिस ने ही मिशन हौसला के तहत देहरादून में ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? देहरादून में किसने की? उत्तराखंड पुलिस ने, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस ने कौन से मिशन की शुरुआत की? मिशन हौसला की। और कब की? मई 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तराखंड पुलिस ने हाल ही में ही गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ पर खोला गया? तो 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड का पहला बाल थाना देहरादून में खोला गया। नेक्स्ट है 2021 में 2020 के कार्यों के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली यानी कि हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया? 2020 के कार्यों के लिए 2021 में अवार्ड उत्तराखंड के हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को यह अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पूछा आपसे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राघवेंद्र सिंह चौहान। फ्रेंड्स राघवेंद्र सिंह चौहान जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है राघवेंद्र सिंह चौहान, 2021 में ही अपॉइंट हुए हैं। और एक और आपको नाम याद रखना है, सुधांशु धुलिया, ठीक है। ये जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये उत्तराखंड के ही हैं और गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस है, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तो उसके ये वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस यानी कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे अशोक ए देसाई, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने देखिए 16 सितंबर 2021 को एक ई सेवा केंद्र की शुरुआत की, जो कि कोर्ट से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनके निपटारे के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो पहला ई सेवा केंद्र बनाया गया था वो हाईकोर्ट परिसर में बनाया गया था। लेकिन अगर किसी जिले की बात करें तो पहला ई सेवा केंद्र अल्मोड़ा में बना, ठीक है। अल्मोड़ा में पहला ई सेवा केंद्र बनाया गया। अगर बात करें राज्य न्यायपालिका की यानी कि जो राज्य में उच्च न्यायालय होता है, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 214 से 237 में इसका उल्लेख है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो याद करने हैं। अनुच्छेद 216 जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217 के तहत, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 231 काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आपने देखा होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाईकोर्ट होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 231 के तहत ही ऐसा होता है। इसके तहत एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है, ठीक है। पहले 24 थे। एक नया हाईकोर्ट बनाया 2019 में, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश न्यायालय, ठीक है, जो कि अमरावती में है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन नंबर सी सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। ये उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए सुखबीर सिंह संधू की बात करें तो ये 2021 में ही अपॉइंट हुए हैं। किसका इन्होंने स्थान लिया? इन्होंने लिया ओम प्रकाश का स्थान, ठीक है। तो जैसे ही पुष्कर सिंह धामी सीएम बने, इन्होंने हटा दिया था ओम प्रकाश को, उनकी जगह पर आए थे सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और बात करें उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव की, तो अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव है, ठीक है। और मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में बता रखा है कौन से क्रम के मुख्य सचिव है सुखबीर सिंह। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर, एस.एन. बाबुलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो सूर्य नारायण बाबुलकर, यहाँ पर ये है इनकी इमेज, ये उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता है। इससे पहले उत्तराखंड के महाधिवक्ता थे विजय बहादुर सिंह नेगी, ठीक है। इनके स्थान पर सूर्य नारायण बाबुलकर को महाधिवक्ता बनाया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165। और किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है,
जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल इसको कभी भी उसके पद से हटा सकता है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन में आपके होंगे 5 साल, 4 साल, 6 साल। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है? इसको राज्यपाल कभी भी अपने पद से हटा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता तो मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है? मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता है, ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू परीक्षावाणी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है उत्तराखंड के वर्तमान में क्या है? विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रेमचंद्र अग्रवाल। 2017 से ये उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर बात करें उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, ये एग्जाम में बनता है। तो जब उत्तराखंड बना था उस टाइम उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे प्रकाश पंत, ठीक है? इसके बाद देखिए अगर बात करें उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष की, तो ये क्वेश्चन जो है आपके सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के एग्जाम में बन चुका है। तो ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं। वैसे तो उत्तराखंड के दूसरे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, लेकिन निर्वाचित पूछा जाए जब 2002 में सरकार बनी थी एनडी तिवारी की, तो ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्या। वर्तमान में कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में रजिस्ट्रार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धनंजय चतुर्वेदी। ये उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं, ठीक है? 2021 में ही अपॉइंट हुए थे, 2021 जनवरी में धनंजय चतुर्वेदी। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? हीरा सिंह बोनल का इन्होंने स्थान लिया था। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो वो थे GCM रावत, ठीक है? और वर्तमान कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर भट्ट। चंद्रशेखर भट्ट कौन है? उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो ये है चंद्रशेखर भट्ट, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या होता है? चुनाव कराने का, ठीक है? जैसे अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये कौन कराएगा? ये कराएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या मुख्य निर्वाचन आयोग जो होगा उसकी जिम्मेदारी होगी चुनाव को कराना, ठीक है? और इसका गठन कब होता है? 30 जुलाई 2001 को उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे दुर्गेश जोशी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की बात कर रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान सचिव कौन है? तो ये क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। तो महिम वर्मा जो है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान में मुख्य सचिव है। एग्जाम में आपसे बन सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के बारे में। तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, CAU, ठीक है? CAU मतलब होता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच कौन है? मनीष झा, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2006 में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है? जोत सिंह। अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो जोत सिंह, अगर सेक्रेटरी यानी सचिव पूछा जाए तो महिम वर्मा, ठीक है? तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और क्रिकेट से संबंधित उत्तराखंड के कुछ प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ऋषभ पंत, ठीक है? पवन नेगी। और आपका अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो एकता बिष्ट, ठीक है? स्नेहा राणा और मानसी जोशी। ये कुछ क्रिकेटर हैं, इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। और किस किस जिले से ये आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बढ़ते आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वर्तमान लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो उत्तराखंड वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए UKPSC की स्थापना हुई थी 13 मार्च 2001 को, हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आनंद सिंह रावत, ठीक है? पूर्व में इसके अध्यक्ष कौन थे? NS बिष्ट थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी, ठीक है? ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे UKPSC, जिसकी फुल फॉर्म होती है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है UKSSC के अध्यक्ष कौन है? तो ये UKSSC आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, S राजू, ठीक है? S राजू जो है वर्तमान में UKSSC के अध्यक्ष है, ठीक है? संतोष बड़ोनी नहीं है, ये सचिव है, ठीक है? अध्यक्ष कौन है? S राजू। और बात करते हैं UKSSC के बारे में। स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में सचिव कौन है? संतोष बड़ोनी। और मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है? UKPSC का कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। UKSSC का कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और अध्यक्ष कौन है? S राजू, ठीक है? तो ये UKSSC के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है
उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग की, तो इससे पूर्व कौन थे? जगदीश भल्ला हुआ है, ठीक है, जगदीश भल्ला इससे पहले थे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। अभी कौन है? अभी है विजय कुमार बिष्ट। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी और विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो इतना आपको इससे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड में पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, पलायन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री ही पलायन आयोग का अध्यक्ष होता है। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उस टाइम पलायन आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। पलायन आयोग का गठन कब हुआ था? त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हुआ था अक्टूबर 2017 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। और इसके उपाध्यक्ष हैं एस नेगी, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है, पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आर के जैन। डॉक्टर आर के जैन जो है वर्तमान में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये हैं डॉक्टर आर के जैन। और बात करें उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की, तो उत्तराखंड में देखिए अल्पसंख्यक आयोग विधेयक जो है 2002 में पारित हुआ था। इसी के तहत जो है अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 27 मई 2003 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 27 मई 2003 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, टोटल यहाँ पर 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजया बर्थवाल। विजया बर्थवाल जो है उत्तराखंड महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो संतोष चौहान इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिसेंट में ही नए अपॉइंट हुए हैं उत्तराखंड के नई कुमाऊं कमिश्नर बने हैं सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सुशील कुमार 45वें कुमाऊं कमिश्नर बने, ठीक है। इससे पहले 44वें कुमाऊं कमिश्नर थे अरविंद हयांकी, उनके स्थान पर आए हैं अब सुशील कुमार 45वें कुमाऊं कमिश्नर। अगर कुमाऊं कमिश्नर की बात करें तो पहले कुमाऊं कमिश्नर थे ई गार्डनर। और ब्रिटिश काल यानी कि टोटल 23 अंग्रेज कुमाऊं कमिश्नर थे। और जो अंतिम कुमाऊं कमिश्नर थे, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे 1943 से 1947 तक, वो थे डब्ल्यू फिनले, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। और पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे के एल मेहता, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, तो रविनाथ कुमार इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है रविनाथ रमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये है रविनाथ रमन, ये वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है बीपी पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हैं बीपी पांडे, ठीक है। और ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं भगवती प्रसाद पांडे। ये वर्तमान में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष से जो भी पहले हो वो होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आर के धर, और अभी जो पांचवे हैं और जो वर्तमान है वो है इंदु कुमार पांडे। इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पहले देखिए उत्तराखंड सूचना आयोग के अध्यक्ष थे शत्रुघ्न सिंह, लेकिन 18 मई 2021 को इन्हें इस्तीफा दे दिया है। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए थे और उनके स्थान पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था जेपी ममगई को, ठीक है। तो वर्तमान में जेपी ममगई उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनिल कुमार रतोड़ी, ठीक है। तो देखिए अनिल कुमार रतोड़ी इससे पहले उत्तराखंड के डीजीपी थे, उनके स्थान पर आए थे अशोक कुमार।
लेकिन अभी बन चुके हैं उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष। बात करें सेवा का अधिकार कानून की, तो 4 फरवरी 2011 को ये लागू हुआ था और उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर सिंह रांगड़। ठीक है, महावीर सिंह रांगड़ जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को। ठीक है, ये सही आंसर है 31 मार्च 1976। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं 31 मार्च 1976 को ही गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केदार जोशी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं केदार जोशी और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को। ठीक है, कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है धर्मवीर शर्मा। विधि आयोग और वित्त आयोग दोनों आपको अलग अलग याद करने हैं। ठीक है, उत्तराखंड वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो वह है रघुनाथ चौहान। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। और उपाध्यक्ष कौन है? रघुनाथ चौहान। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड में वर्तमान एंग्लो इंडियन विधायक कौन है? तो वह है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी। ठीक है, टोटल 70 विधानसभा सीट है और प्लस एक एंग्लो इंडियन है अभी वर्तमान में। लेकिन 2022 में जब चुनाव होंगे उसके बाद इसको हटा दिया गया है, उसे संविधान संशोधन के बाद अब टोटल 70 ही सीट है उत्तराखंड में। ठीक है, 2022 के बाद ये सीट नहीं रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल आपको याद रखना है जॉर्ज आइविन ग्रेगरी एंग्लो इंडियन है। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड में कौन क्या है, हु इज हु इन उत्तराखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।